दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे अजरबैजान भारतीय हथियारों के खौफ में है। हाल ही में अजरबैजान ने भारत के रक्षा उपकरणों की आलोचना की, जबकि असल में यह चिंता उनकी बढ़ती सैन्य ताकत को लेकर है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह स्थिति किस तरह के तनाव को जन्म दे रही है और आर्मेनिया के साथ उनके संबंध कैसे प्रभावित हो रहे हैं। चलिए इस मुद्दे पर गहराई से नजर डालते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आपके हथियार का सिर्फ नाम सुनकर ही दुश्मन के दिल में खौफ बैठ जाए, तो यह साफ संकेत है कि उनके पास उससे निपटने का कोई उपाय नहीं है। ऐसे में अक्सर दुश्मन खतरे से बचने के लिए आपके हथियारों की आलोचना करने लगता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उस आलोचना में ही उनके डर की झलक होती है। आज यही बात हो रही है, क्योंकि हाल ही में पूर्वी यूरोप के एक देश ने भारत के हथियारों की निंदा करते हुए यह सुझाव दिया है कि भारत को अपने हथियार दूसरों को नहीं बेचने चाहिए। हालांकि इस आलोचना के पीछे छिपा असली कारण यह है कि यह देश भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और हथियारों की प्रतिस्पर्धा से भयभीत है। भारत के अत्याधुनिक रक्षा उपकरण न केवल घरेलू सुरक्षा को सुदृढ़ कर रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में भी भारत को एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यह डर उस देश के लिए सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट संकेत है कि भारत के हथियारों की तकनीकी श्रेष्ठता उन्हें असहज कर रही है। हथियार उनके दुश्मन के हाथ लग गए तो वह उन्हें लड़ाई में हराने में सफल हो सकते हैं और उस देश का नामो निशान मिटा सकते हैं। इसी वजह से आजकल इस बात पर इतनी चर्चा हो रही है। तो चलिए पूरी खबर जानते हैं इस वीडियो में कि कौन सा देश चाइना और पाकिस्तान की तरह इंडियन वेपन से खौफ खा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भारत से रिलेटेड तमाम इंटरनेशनल खबरें आपको मिलती रहें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अजरबैजान की, जो ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया के बीच एक जगह पर स्थित है, जो भारतीय हथियारों के खौफ में जी रहा है। और आजकल अजरबैजान अपने पड़ोसी मुल्क आर्मेनिया से काफी परेशान है। एक समय था जब आर्मेनिया को हराना अजरबैजान के लिए बहुत आसान था, लेकिन अब आर्मेनिया धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है और इसका मुख्य कारण है इंडिया के सोफिस्टिकेटेड हथियार। आज हालात यह हैं कि अजरबैजान के पुराने तरीके जो पहले काम आते थे, अब आर्मेनिया के सामने फेल हो रहे हैं। दोस्तों, नए रिपोर्ट्स के मुताबिक पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स और आर्मेनिया ने हाल ही में भारत से आर्टिलरी गन्स खरीदने के बाद अब अपनी एयरफोर्स को और मजबूत करने के लिए भारत के अस्त्र मिसाइल्स खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। यह एयर टू एयर मिसाइलें आर्मेनिया को डॉग फाइट्स में रणनीतिक बढ़त प्रदान करेंगी, जिससे वह अजरबैजान के फाइटर जेट्स को प्रभावी रूप से निशाना बना सकेगा। अजरबैजान के साथ चल रहे विवाद के बीच आर्मेनिया ने एक बार फिर भारत से सहायता मांगी है। आर्मेनिया अपनी हवाई शक्ति को मजबूत करने के लिए भारत से BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और अन्य एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम खरीदने की योजना बना रहा है। भारत के ये हथियार न केवल आर्मेनिया को युद्ध के मैदान में ताकत देंगे, बल्कि यह भारत के बढ़ते रक्षा निर्यात का एक और उदाहरण भी है। भारत का रक्षा उद्योग वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है और आर्मेनिया के साथ इस साझेदारी से यह साफ हो गया है कि भारत अब इंटरनेशनल लेवल पर एक भरोसेमंद डिफेंस सप्लायर के रूप में उभर रहा है। लेकिन दोस्तों, यह बात अजरबैजान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। हाल ही में अजरबैजान के सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स खाजार फराडोना ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने भारत के अस्त्र मिसाइल्स को आर्मेनिया को बेचने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। फराडोना ने कहा कि अजरबैजान का भारत से कोई बैर नहीं है और हम भारत के दुश्मन भी नहीं हैं, तो फिर भारत आर्मेनिया की मदद क्यों कर रहा है? फराडोना अनजाने में आर्मेनिया को मजबूत करके इस विवाद को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत अपने लीथल वेपन्स आर्मेनिया को देना जारी रखता है, तो यह दोनों देशों के बीच का विवाद एक और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ ले सकता है। दोस्तों, अजरबैजान के नजरिए से देखा जाए तो भारत को आर्मेनिया को अपने हथियार बेचना बंद कर देना चाहिए। आर्मेनिया द्वारा भारत से अस्त्र मिसाइल्स खरीदने की खबर से अजरबैजान की चिंताएं बढ़ गई हैं और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अजरबैजान के अधिकारियों ने इसे एक साजिश करार दिया है। अजरबैजान के वरिष्ठ अधिकारी खजर फरा ने बयान में कहा कि अगर आर्मेनिया अस्त्र मिसाइल्स की खरीद करता है, तो अजरबैजान इसका जवाब A-50 क्रूज मिसाइल हमलों के रूप में देगा। उन्होंने आर्मेनिया को इस डील पर पुनर्विचार करने की सलाह दी, यह चेता हुए कि इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। अगर इस पूरी घटना को एनालाइज करें तो क्लियर है कि अजरबैजान
अब आर्मेनिया पर अपनी सैन्य श्रेष्ठता को बनाए रखने में असफल हो रहा है। वर्षों तक अजरबैजान ने अपनी मजबूत सैन्य क्षमता के बल पर आर्मेनिया पर दबाव बनाए रखा था, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। आर्मेनिया भारत से अत्याधुनिक हथियारों की खरीद कर अपनी सैन्य क्षमताओं को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, जिससे अजरबैजान की रणनीतिक स्थिति कमजोर पड़ रही है। यह स्थिति दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है, खासकर अगर आर्मेनिया अपने हवाई और जमीनी शक्ति को भारतीय मिसाइल्स के जरिए मजबूत करता है। भारत का यह रक्षा सौदा आर्मेनिया के लिए ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तुर्की जैसे बड़े सहयोगी का समर्थन मिलने के बावजूद अजरबैजान अब आर्मेनिया की बढ़ती सैन्य शक्ति के सामने कमजोर महसूस कर रहा है। इसका कारण भारत के आधुनिक हथियार हैं, जैसे पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स, आर्टिलरी गन और अस्त्र मिसाइल। इनसे आर्मेनिया के पास इतनी ताकत है कि वह अजरबैजान के पुराने तरीकों का मुकाबला कर सकता है। दोस्तों, इस परिस्थिति में अजरबैजान का अपने प्रति लगातार बढ़ता हुआ दबाव महसूस करना स्वाभाविक है। आर्मेनिया के पास जो एडवांस्ड इंडियन हथियार हैं, उनका कोई जवाब अजरबैजान के आर्सेनल में नहीं है और इस वजह से अजरबैजान के नेतृत्व में चिंता का माहौल है। लेकिन यह सच्चाई है कि अजरबैजान की मिलिट्री स्ट्रेंथ अब आर्मेनिया के आगे पिछड़ गई है और इस बदलाव में भारत की मदद का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोस्तों, मेरे हिसाब से भारत को आर्मेनिया की मदद करने का पूरा हक है, खासकर जब अजरबैजान अपने अग्रेसिव रुख से पेश आ रहा है। मुझे लगता है भारत को सिर्फ अस्त्र मिसाइल्स तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। भारत के पास और भी एडवांस्ड सिस्टम्स हैं, जैसे रुद्रम एंड रेडिएशन मिसाइल्स, जो आर्मेनिया की रक्षा कर सकते हैं। अगर भारत ने आर्मेनिया को अस्त्र मिसाइलों के साथ रुद्र मिसाइल्स भी मुहैया कराई, तो इसके नतीजे और भी गंभीर हो सकते हैं, जो अजरबैजान के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकते हैं। इन मिसाइलों के चलते आर्मेनिया की हमलावर क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा हो सकता है, जिससे अजरबैजान को सैन्य नुकसान उठाना पड़ सकता है। पावर बैलेंस के इस बदलाव का विश्लेषण करें तो यह साफ होता है कि अजरबैजान ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है जहां उसे आर्मेनिया की नई ताकतवर सेना का सामना करने में दिक्कत होगी, खासकर जब यह सेना भारतीय हथियारों से लैस होगी। भारत द्वारा निर्मित इन वेपन्स के इस्तेमाल के बाद जो तबाही हो सकती है, उससे अजरबैजान को उभरने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भारत के हथियारों से सुसज्जित आर्मेनिया अजरबैजान के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। यह स्थिति न सिर्फ दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है, बल्कि इस क्षेत्र में स्थिरता पर भी गंभीर प्रभाव डाल सकती है। अजरबैजान के लिए आर्मेनिया की यह बढ़ती सैन्य ताकत आने वाले दिनों में उसकी रणनीतिक स्थिति को और कमजोर कर सकती है, खासकर अगर आर्मेनिया ने भारतीय मिसाइलों से अपनी सैन्य क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार कर लिया। अजरबैजान के लिए असंभव हो सकता है। दोस्तों, अंत में यह साफ है कि अजरबैजान के ऑब्जेक्शंस डर और परेशानी से भरे हुए हैं। वह अपना दबाव और प्रभाव खोने का डर महसूस कर रहे हैं और इंडिया के हथियार उनके लिए एक सीधा खतरा लगते हैं। भारत का आर्मेनिया को समर्थन पूरी तरह से उचित है, खासकर जब बात उस क्षेत्र की सुरक्षा और संतुलन की होती है जो पहले से ही विवादों में है। भारत के हथियार बेचने के फैसले को केवल एक व्यापारिक कदम के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसे एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जाना चाहिए जो शांति और स्थिरता को बनाए रखने में मदद कर सकता है। दोस्तों, जैसे जैसे अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच का संघर्ष बढ़ता जा रहा है, हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हथियार केवल युद्ध के उपकरण नहीं होते, वे पावर, प्रभाव और निरोधक शक्ति के प्रतीक हैं। इस संदर्भ में भारत के आधुनिक हथियारों ने स्थिति को एक नया मोड़ दे दिया है। आर्मेनिया को अब एक मजबूत स्थिति में ला दिया है, जिससे उसे सुरक्षा और आत्मविश्वास मिला है। अजरबैजान, जो पहले एक तरफा स्थिति में था, अब अपने पुराने तरीकों के मुकाबले कमजोर महसूस कर रहा है। अजरबैजान की निंदा में छिपा डर इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत की रक्षा क्षमताएं विश्व स्तर पर बेहद प्रभावशाली हैं। यह सिर्फ एक सैन्य सौदा नहीं है, यह उस विश्वास का प्रतीक है जो भारत ने वैश्विक सुरक्षा में स्थापित किया है। भारत की बढ़ती रक्षा तकनीक न केवल क्षेत्रीय तनाव को कम करने में मदद कर रही है, बल्कि यह अन्य देशों को भी सुरक्षा और सहयोग का एक नया दृष्टिकोण प्रदान कर रही है। इस परिस्थिति में आर्मेनिया को मिली सहायता उसे एक स्थायी सुरक्षा ढांचे की ओर बढ़ने में मदद करेगी। ऐसे में हमें यह समझना होगा कि ये हथियार केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि शांति की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत की रक्षा नीति का यह पहलू
न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देता है, बल्कि यह अन्य देशों के लिए भी एक मिसाल पेश करता है। इस तरह भारत वैश्विक सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। जय हिंद।